मेरी लाडली बहनों, प्रणाम। इस बार की राखी हमने बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाई है और मेरे लिए तो लाखों राखियां पूरे प्रदेश से बहनों ने भेजी है। राखियां भी आई हैं और बहनों की पातियां भी आई है। मैंने वो राखी और आपके पत्र एक कमरे में सहेज कर रखे हैं और सबको मैंने प्रणाम किया है। मैं कितना भाग्यशाली भाई हूं जिसकी करोड़ों बहनें हैं। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में खुशी लाना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है और आपको मैं फिर विश्वास दिलाता हूं, आप सुखी हो, आपका मंगल और कल्याण हो, आपका जीवन सुख से आगे बढ़े, इसमें आपका भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन याद रखना, 10 तारीख फिर आ रही है, 10 सितंबर लाडली बहना दिवस। इस बार ग्वालियर से ठीक 2 बजे मैं आपके खाते में पैसा डालूंगा। इसलिए मेरी बहनों, 10 तारीख को अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में आप सब बहनें फिर इकट्ठा होना। फिर हम चर्चा करेंगे और याद रखना, मेरा अगला मिशन है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आगे मुझे अपनी हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया महीना करनी है। और इसलिए स्व सहायता समूह में अगर कोई बहन नहीं है तो वो सम्मिलित हो जाए, क्योंकि कई तरह की गतिविधियां शुरू करके हम अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हम भी सुख से जिएंगे। प्रणाम मेरी लाडली बहनों। काम सीखना चाहते हैं, अलग अलग कंपनियों में काम सीखना चाहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश के बाहर हो, तो उन बच्चों को काम कंपनी सिखाएगी और इसके बदले 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये हमारे नौजवान बेटे बेटियों के लिए शुरू कर रहे हैं, क्योंकि परिवार की सरकार, तुम्हारी तकलीफें दूर करना, तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी लाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो एक तरफ विकास के काम, मैं नहीं गिनाऊंगा कि कितनी सड़कें बनी, लेकिन तुम खुद बताओ मेरे बेटा बेटियों, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई, कभी कांग्रेस से बनवाई थी क्या? जोर से बोलो, बनवाई थी क्या? नहीं, न सड़क से, न बिजली से, न पानी से। तो एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्जा माफी की बात करके कमलनाथ जी आपने धोखा दिया था किसानों को, किसान डिफॉल्टर हो गए थे। उन डिफॉल्टर किसानों के 2,200 करोड़ रुपया ब्याज के भरे मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरे। किसानों के कल्याण के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तय किया कि 6,000 रुपया हर साल किसान के खाते में डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तें। अब मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे भी लगा कि शिवराज तू भी तो डाल रहे, पीएम साहब 6,000 डाल रहे हैं, तू 4थी बार बना तो 4,000 डाल। तो मैंने भी 4,000 रुपया डालना शुरू कर दिए। लेकिन अब 4,000 नहीं, 6,000 पीएम साहब डालेंगे और 6,000 मैं डालूंगा। पहले पीएम के 2,000, पहले पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, 12,000 रुपया। 8,000 गणना करके देखो, एक हिसाब लगाना। मेरी लाडली बहना यहाँ है, अभी 1,000 रुपये मिल रहे थे, अभी 250 बीच में आ गए, फिर 10 तारीख को डालने वाला हूँ और फिर अक्टूबर से 12,500। मेरी बहनों याद है कि नहीं, कितने रुपया दूंगा? पहले 1,000, फिर 12,500, फिर 1,500 पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे जैसे इंतजाम होता जाएगा 1,500 से बढ़ा के फिर 1,750 से बढ़ा के
2000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2500, 2500 से बढ़ा के 2750 और बाद में कितने दूंगा? जोर से बताओ। बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। ये साधारण योजना नहीं है, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी योजना है। 1000 रुपया में ही 15,000 करोड़ रुपया खजाने से जाते हैं। लेकिन मैंने तय किया कि बहनों के सम्मान के आगे 15,000 करोड़ कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता कैसे आए, इसकी चिंता है। क्यों बहने आंसू बहाए, क्यों दुख में दिए, क्यों किसान परेशान रहे? मेरे किसान भाइयों, 0% ब्याज पे कर्जा बीजेपी की सरकार ने देना शुरू किया। और एक बात और सुन लेना, केवल कैलाश चौरा के लिए नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, भगवान ना करे कि कोई नुकसान फसलों को हो, लेकिन कुछ जगह सोयाबीन को नुकसान हुआ है, तब भी ये सुन लेना साफ, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। न किसान की आंखों में आंसू होंगे, न गरीब की आंखों में आंसू होंगे। निवेश लेके आएंगे मध्य प्रदेश में, ताकि व्यापार और उद्योग भी बढ़ने का काम हो। कांग्रेस ने क्या किया? सारी योजना बंद करने का काम किया। 1.25 साल कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, दलाली का केंद्र बना दिया। सांसद विधायक नहीं मिल पाते थे, दलाल मिलते रहते थे। दलाल सभा और चौपट किया कमलनाथ, वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं। अरे हमारी सब योजनाएं बंद कर दी, केवल लैपटॉप और साइकिल नहीं। मेरी बहनों, बेटा बेटी को जब बहन जन्म देती थी गरीब, तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देते थे। वो 16,000 रुपया कमलनाथ दादा ने बंद कर दिए, दैनिक बंद कर दिया। बेटियों की शादी करवाई, लेकिन शादी के बाद 51,000 नहीं दिए। किससे धोखा करोगे? अरे और तो और, बुजुर्गों को कराते थे हम तीर्थ यात्रा, रेल से अलग अलग तीर्थ जाते थे। कमलनाथ जी ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू, लेकिन अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूँ, हवाई जहाज से। बताओ, गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? ये नया जमाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसलिए जनता के कल्याण के लिए एक एक करके कई योजनाएं, कई जगह मुझे बहने मिली। भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, मर गए रे, ऐसे में कैसे गए? कोई का 5,000, कोई का 7,000। तो चिंता मत करना, 1 किलोवाट तक जो बिजली जलाते हैं, उनके बड़े बिल जितने आए हैं, अभी आवेदन ले रहा हूं और जांच करके 0 कर दूंगा, ताकि उनकी जिंदगी में भी कोई उनको तकलीफ ना हो। एलपीजी गैस सिलेंडर महंगे हो गए, प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपया घटा दिए। और चिंता मत करना, अब आगे बिना रसोई गैस कनेक्शन जिनके पास है, उनको 450 रुपया में ही सिलेंडर देने का इंतजाम करना है। आपकी जितनी तकलीफ है, दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक तरफ विकास, निवेश आए, उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े, व्यापार और सरल हो, और दूसरी तरफ गरीब और किसान, बेटा और बेटी, आम जनता की जिंदगी भी सुधरे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। ये सब काम हम तब कर पाते हैं जब आपका आशीर्वाद मिलता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे यशस्वी नेता, जिन्हें पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और शान बढ़ाया है। आज दिल्ली में पूरी दुनिया आई है G20 में, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का उद्घोष कर दिया प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में। तो उनको भी आशीर्वाद दीजिए, और मध्य प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिए, जनता की जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद चाहिए। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा? अरे जोर से बताओ, मिलेगा? अच्छा, एक बात और बताओ, ये कांग्रेस और उनके साथी ये जिंदगी भर लड़ते रहे अलग अलग पार्टियों में, अब सब इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो जाओ,
नहीं तो मर जाएंगे। क्या होगा? बोले मोदी आ जाएगा। अब मोदी जी ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब सारे भ्रष्ट लोग एक हो रहे हैं और INDA बना लिया उनने, INDA। जैसे पेड़ पर जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर बाढ़ के पानी से बचने के लिए सांप, बिच्छू, बंदर, आदमी, केकड़ा सब एक एक पेड़ पे चिपक जाते हैं। ना तो सांप फुफकारता है, ना आदमी लाठी मारता है, ना बंदर गुर्राता है, सब डाल से चिपके बैठे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बाढ़ आई है, ये सारे विरोधी दल एक ही पेड़ पे चिपके बैठे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। ये तो सनातन धर्म को गाली दे रहे। आपने सुना क्या क्या बातें कही जा रही सनातन धर्म के बारे में? सनातन धर्म को कोई एड्स बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, कोई डेंगू बता रहा है। ये समर्थन, ये सनातन धर्म का, ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं मेरे बहनों और भाइयों। अरे तुम क्या जानो हिंदुत्व क्या है? एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। जियो और जीने दो हिंदुत्व है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है, हिंदुत्व है। और धर्म की, अरे धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, ये हिंदुत्व है जो विश्व के कल्याण की बात करता है। बोलो ऐसे सनातन को कोई खत्म कर सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, खत्म कर सकता है क्या? अरे कांग्रेस क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन जवाब देना है हम सबको बहनों और भाइयों। तो आइए इनको जवाब भी दें और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद भी दें। आप सब तैयार हैं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएंगे और फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। इसका संकल्प लीजिए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
योजनाओं के अंतर्गत भी अगर कोई अपना बिजनेस, व्यापार, काम, धंधा चालू करना चाहेगा तो मामा बैंक से लोन भी दिलाएगा और गारंटी भी मम्मी पापा नहीं लेंगे। कौन लेगा? सरकार गारंटी लेगी, मामा गारंटी लेगा। और एक तीसरी चीज और मेरे बेटा बेटियों, अभी मैंने तय किया कि हमारे जो बच्चे काम सीखना चाहते हैं, अलग अलग कंपनियों में काम सीखना चाहते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश के बाहर हो, तो उन बच्चों को काम कंपनी सिखाएगी और इसके बदले 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना ये हमारे नौजवान बेटे बेटियों के लिए शुरू कर रहे हैं, क्योंकि परिवार की सरकार, तुम्हारी तकलीफें दूर करना, तुम्हारी जिंदगी में बेहतरी लाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो एक तरफ विकास के काम, मैं नहीं गिनाऊंगा कि कितनी सड़कें बनी, लेकिन तुम खुद बताओ मेरे बेटा बेटियों, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई, कभी कांग्रेस से बनवाई थी क्या? जोर से बोलो, बनवाई थी क्या? यह नहीं, न सड़क से, न बिजली से, न पानी से। तो एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्ज माफी की बात करके कमलनाथ जी आपने धोखा दिया था किसानों को, किसान डिफॉल्टर हो गए थे। उन डिफॉल्टर किसानों के 2,200 करोड़ रुपया ब्याज के भरे मामा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरे। किसानों के कल्याण के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी तय किया कि 6,000 रुपया हर साल किसान के खाते में डाले जाएंगे। 2-2 हजार की 3 किस्तें। अब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे भी लगा कि शिवराज तू भी तो डाल रहे, पीएम साहब 6,000 डाल रहे हैं, तू चौथी बार बना तो 4,000 डाल। तो मैंने भी 4,000 रुपया डालना शुरू कर दिए, लेकिन अब 4,000 नहीं, 6,000 पीएम साहब डालेंगे और 6,000 मैं डालूंगा। पहले पीएम के 2,000, पहले पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, फिर पीएम के 2,000, फिर सीएम के 2,000, 12,000 रुपया। 8,000 खरीदा करके देखो, एक हिसाब लगाना। मेरी लाडली बहना यहाँ है, अभी 1,000 रुपये मिल रहे थे, अभी 250 बीच में आ गए, फिर 10 तारीख को डालने वाला हूँ और फिर अक्टूबर से 12,500। मेरी बहनों याद है कि नहीं कितने रुपया दूंगा? पहले 1,000, फिर 12,500, फिर 1,500 पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे जैसे इंतजाम होता जाएगा 1,500 से बढ़ा के फिर 1750, 1750 से बढ़ा के 2,000, 2,000 से बढ़ा के 2250, 2250 से बढ़ा के 2,500, 2,500 से बढ़ा के 2,750 और बाद में कितने दूंगा? जोर से बताओ। बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। ये साधारण योजना नहीं है, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी योजना है। 1,000 रुपया में ही 15,000 करोड़ रुपया खजाने से जाते हैं, लेकिन मैंने तय किया कि बहनों के सम्मान के आगे 15,000 करोड़ कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता कैसे आए, इसकी चिंता है। क्यों बहने आंसू बहाए, क्यों दुख में दिए, क्यों किसान परेशान रहे? मेरे किसान भाइयों, 0% ब्याज पे कर्जा बीजेपी की सरकार ने देना शुरू किया। और एक बात और सुन लेना, केवल कैलाश चौरा के लिए नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, भगवान ना करे कि कोई नुकसान फसलों को हो, लेकिन कुछ जगह सोयाबीन को नुकसान हुआ है, तब भी ये सुन लेना साफ, शिवराज सिंह चौहान जिंदा है, संकट के पार निकाल के ले जाऊंगा। मैं किसान की आंखों में आंसू होंगे, मैं गरीब की आंखों में आंसू होंगे। निवेश लेके आएंगे मध्य प्रदेश में, ताकि व्यापार और उद्योग भी बढ़ने का काम हो। कांग्रेस ने क्या किया? सारी योजना बंद करने का काम किया। 1.25 साल कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, दलाली का केंद्र बना दिया। सांसद विधायक नहीं मिल पाते थे, दलाल मिलते रहते थे। दलाल सभा और चौपट किया कमलनाथ, वादे पूरे नहीं किए, वचन निभाए नहीं। अरे हमारी सब योजनाएं बंद कर दी, केवल लैपटॉप और साइकिल नहीं। मेरी बहनों, बेटा बेटी को जब बहन जन्म देती थी गरीब, तो जन्म के पहले 4,000,
और जन्म के बाद 12,000 रुपया देते थे, वो 16,000 रुपया कमलनाथ दादा ने बंद कर दिए। दैनिक बंद कर दिया। बेटियों की शादी करवाई, लेकिन शादी के बाद 51,000 नहीं दिए। किससे धोखा करोगे? अरे और तो और बुजुर्गों को कराते थे हम तीर्थ यात्रा, रेल से अलग अलग तीर्थ जाते थे। कमलनाथ जी ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू, लेकिन अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूँ, हवाई जहाज से। बताओ गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? ये नया जमाना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसलिए जनता के कल्याण के लिए एक एक करके कई योजनाएं, कई जगह मुझे बहनें मिली, भैया बिजली के बिल बड़े बड़े आ गए, मर गए रे, ऐसे में कैसे गए? कोई का 5,000, कोई का 7,000। तो चिंता मत करना, 1 किलोवाट तक जो बिजली जलाते हैं उनके बड़े बिल जितने आए हैं, अभी आवेदन ले रहा हूं और जांच करके 0 कर दूंगा, ताकि उनकी जिंदगी में भी कोई उनको तकलीफ ना हो। एलपीजी गैस सिलेंडर महंगे हो गए, प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपया घटा दिए, और चिंता मत करना, अब आगे बिना रसोई गैस कनेक्शन जिनके पास है उनको 450 रुपया में ही सिलेंडर देने का इंतजाम कर रहे हैं। आपकी जितनी तकलीफ है दूर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक तरफ विकास, निवेश आए, उद्योग बढ़े, व्यापार बढ़े, व्यापार और सरल हो, और दूसरी तरफ गरीब और किसान, बेटा और बेटी, आम जनता की जिंदगी भी सुधरे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। ये सब काम हम तब कर पाते हैं जब आपका आशीर्वाद मिलता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे यशस्वी नेता जिन्हें पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान और शान बढ़ाया है। आज दिल्ली में पूरी दुनिया आई है G20 में, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का उद्घोष कर दिया प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में। तो उनको भी आशीर्वाद दीजिए, और मध्य प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिए, जनता की जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए मुझे भी आपका आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद चाहिए। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा? अरे जोर से बताओ, मिलेगा? मैं एक बात और बताऊं, ये कांग्रेस और उनके साथी ये जिंदगी भर लड़ते रहे अलग अलग पार्टियों में, अब सब इकट्ठे हो रहे हैं। इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो मर जाएंगे। क्या होगा? बोल मोदी आ जाएगा। अब मोदी जी ने कह दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब सारे भ्रष्ट लोग एक हो रहे हैं और INDA बना लिया उनने, INDA। जैसे पेड़ पर जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर बाढ़ के पानी से बचने के लिए सांप, बिच्छू, बंदर, आदमी, केकड़ा सब एक एक पेड़ पे चिपक जाते हैं। ना तो सांप फुफकारता है, ना आदमी लाठी मारता है, ना बंदर गुर्राता है, सब डाल से चिपके बैठे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बाढ़ आई है, ये सारे विरोधी दल एक ही पेड़ पे चिपके बैठे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। ये तो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। आपने सुना क्या क्या बातें कही जा रही सनातन धर्म के बारे में? सनातन धर्म को कोई एड्स बता रहा है, कोई मलेरिया बता रहा है, कोई डेंगू बता रहा है। ये समर्थन, ये सनातन धर्म का, ये हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं मेरे बहनों और भाइयों। अरे तुम क्या जानो हिंदुत्व क्या है? एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है, जियो और जीने दो हिंदुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है, हिंदुत्व है। और धर्म की, अरे धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, ये हिंदुत्व है जो विश्व के कल्याण की बात करता है। बोलो ऐसे सनातन को कोई खत्म कर सकता है क्या? अरे जोर से बताओ, खत्म कर सकता है क्या? अरे कांग्रेस क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए,
सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन जवाब देना है हम सबको, बहनों और भाइयों। तो आइए इनको जवाब भी दें और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद भी दें। आप सब तैयार हैं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएंगे और फिर बीजेपी की सरकार